इतनी समस्या है, इनको ऐसे ही 1-2 लाख है। ये पनी रखी है जी। तेल मिट्टी का है नहीं, नहीं। और जो है पन्नी जला जला के आग पकड़ती। देखिए छोटी सी महाराज जी की ये कुटिया है। इधर आप देख सकते हैं ये पॉलीथीन लगा हुआ है जिससे बारिश से बचा जा सके। बस महाराज जी ने इतनी ही व्यवस्था की है। नर्मदे हर भक्तों गुरु ज्ञान गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम जो भी संत महात्मा कंदराओं में गुफाओं में रहते हैं उनके हम दर्शन कराते हैं, सत्संग लेते हैं। इसी कड़ी में इस समय हम हैं माँ नर्मदा के तट पर, और माँ नर्मदा का इस समय आप रौद्र रूप देख रहे हैं। माँ की धारा का प्रवाह देखिए कितनी तीव्र माँ प्रवाहित हो रही हैं कि ये आगे वो जंगली रास्ता है और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और जो भी संत महात्मा मिलेंगे उनके हम दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी करवाएंगे, और जो भी सत्संग मिलता है हम इस सत्संग को आप सभी को जरूर सुनवाएंगे। और ये एक बार आप देख सकते हैं, ये ऐसा रौद्र रूप आपने शायद ही कभी माँ नर्मदा का देखा होगा। ये माँ नर्मदा का पावन तट है और इसी तट पर इस समय हम विराजमान हैं। महाराज जी अकेले ही टिक्कर प्रसादी बनाते हैं महाराज जी? मैं अकेले के लिए बनाता हूँ, दोनों टाइम की बना लेता हूँ जी। और ये 2 बैठे हैं, इनको भी भोजन कराऊंगा। जी महाराज। हाँ, आप सभी भक्तों देख सकते हैं महाराज जी कैसे अकेले भोजन प्रसादी टिक्कर बनाते हैं और माँ का भोग लगाकर पाते हैं, और अपने भी पाते हैं और 2 पहले नर्मदा जी है भोग लगाऊंगा। जी महाराज जी। इसके बाद जो है ये अगन देवता को भोग लगाऊंगा, फिर इनको खिलाऊंगा। जी महाराज। और इसके बाद मैं पाऊंगा। फिर मतलब इतनी बड़ी सेवा करते हैं महाराज जी। पहले माँ नर्मदा के लिए, फिर अग्निदेव के लिए, अग्निदेव के, फिर इन बिगर मुँह से बोलने वाले जानवर उनका कौन है संसार में? कोई नहीं है महाराज जी। इसलिए उनको भी ऊपर सोते हैं। अच्छा, उस पे ऊपर सोते हैं? हाँ, दोनों। और मैं जमीन में सोता हूँ। आप जमीन पे सोते हैं महाराज? और कितने वर्षों से माता की सेवा कर रहे हैं महाराज जी? मैं 2 बार तो परिक्रमा कर ली है नर्मदा जी के, और 7-1 साल इसी जगह हो गए। आता हूँ जाता हूँ, ये है। तो महाराज जी 2 बार आपने परिक्रमा किया, तो माता जी का अनुभव बताइए कुछ। बहुत कुछ अनुभव है जी उसका। भक्तों को बताइए महाराज जी। इतना उसका तो जितनी उसके बखान करो जी माता नर्मदा की उतनी थोड़ी है। उतनी थोड़ी। और माता की भक्ति कैसे करें महाराज जी? यदि हम भी सेवा करना चाहें माँ की तो कैसे करें महाराज जी? ऐसा है, जब अपन सेवा में आ गए जी, वो सब बताते जाती, रास्ता वो बताती है। अपन ने अपना काम है कि अपन को सेवा करना है जी। रास्ता बताती वो या खुद ही, ऐसा नहीं कि कोई इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए। माता खुद बताती है? हाँ। माता के दर्शन हुए कभी महाराज जी आपको? हाँ, हुए ना। और यहाँ पर हम देखें महाराज जी आपकी अकेली कुटी है और दूर दूर तक कोई नहीं है। कोई नहीं। तो आपको कभी डर नहीं लगता महाराज जी? नहीं, काहे का डर? जिसको नर्मदा मैया रखे
उसका कोई कुछ मिटाने वाला नहीं। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ हाँ। तो बस महाराज जी टिक्कर बनाएंगे कि और भी कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं बनाऊंगा। अभी वो आवाज़ दे रहे हैं नाथ जी उधर जी गुफा में होंगे जी। या ऊपर होंगे, तो उनकी सुनना भी है। और नर्मदा मैया का भोग लगा के इनको खिला के अगन देवता को, फिर उधर सुन के आऊँगा। जी महाराज, मतलब आप दोनों तरफ सेवा करते हैं महाराज जी। हाँ, 4 बजे उठता हूँ, जी भोलेनाथ की आरती पूजन कराता हूँ। 5 बजे आरती होती भोलेनाथ की। जी। और फिर अपने साफ सफाई करके झाड़ू वाड़ू जो भी है लगा के, और जैसे डोल डाल के लिए गए अपन, फिर क्यों डोल डाल का वो 7 बजे का हमारा कुछ ऐसा समय है जी कि हमें जाना है, तो फिर दोबारा नहाओ। मैया में ही स्नान करते हैं? हाँ, नहीं, मैं शाम को झूठ क्यों बोलूं, जी 2 बाल्टी जल लेके आता हूँ शाम को। जी 4 बजे अपन यहीं स्नान कर लेता हूँ ऊपर, और बस। इस समय तो मैया का रौद्र रूप चल रहा है महाराज जी। हाँ। बहुत तेजी से जलस्तर बढ़ा हुआ है। हाँ हाँ। तो स्नान करना भी दिक्कत हो सकता है महाराज जी, धारा प्रवाह बहुत तेजी से हो रहा है। नहीं, अपन क्या है, अब जो आदमी एक जगह पे 7-8 साल से रह रहा हो, एक एक जगह उसको पता रहती। देखिए आपको, इसलिए मैं रात को नहीं जाता, बुढ़ा इंसान हूँ। जी पैर स्लिप हो गया, गिर गया, कोई उठाने वाला भी नहीं है। नहीं। इसलिए यहीं स्नान कर लो, और इसके बाद जो है माता का भजन करो। हाँ, नहीं, वहाँ आरती कर लूँगा। अच्छा, वहाँ नाथ जी के यहाँ। और महाराज जी इधर जंगली जानवर भी रहते हैं? हाँ, बता रहे हैं, जो हमें तो कभी नहीं देखा। देखिए आपको बताएं कि शेर जो है, लोगों ने वीडियो बनाया है और खेतों में रुकना आदमियों ने बंद कर दिया है जी। अब ये टपरिया है, इस पर सोते थे आदमी, लेकिन वो उस जानवर की सुन के वो भी अपने अपने घर शाम को चले जाते हैं। अब कोई रुकता नहीं, मतलब शेर का डर लोगों के अंदर बैठ चुका है। हाँ, बैठ चुका है। अभी बंदर खा गए, अभी परसों की बात है। यहीं पे महाराज जी? यहाँ नहीं, इधर खेत में। जी। क्यों, मक्का वक्का के भुट्टे लग रहे हैं। जी जी जी। अब बंदर भी खाने आते हैं, वो भी आते हैं। अब जो उनके सामने आ जाए, चलो खा ही लेंगे। ये है। मतलब आप भक्तों देख सकते हैं महाराज जी, आप दिखाइएगा उधर से महाराज जी। अब बारिश में लकड़ियाँ भीग जाती हैं तो कैसे भोजन प्रसादी बनाते हैं महाराज जी? मैं कुछ मत पूछो आप जी महाराज। इतनी समस्या है। इनको ऐसे 1-2 लाके ये पनी रखी है जी। तेल मिट्टी का है नहीं। और जो है वो पन्नी जला जला के आग पकड़ती। मतलब बारिश के समय बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है महाराज जी को। हाँ। ये महाराज जी देखिए, इस पर टिक्कर प्रसादी रखे हुए हैं और एक बन रहा है।
हम आए तो महाराज जी प्रसाद ही बना रहे थे, और महाराज जी बताए जैसा कि हम एक टाइम ही बनाते हैं, 2 टाइम पाते हैं। और अग्निदेव को भी, माँ नर्मदा को और भैरव बाबा 2 हैं, हाँ। उनको भी भोजन प्रसादी पवाते हैं। हाँ। तो महाराज जी वो सब यहीं पे हमेशा से रहते हैं? हाँ, यहाँ परमानेंट रहते हैं। जी। यहाँ पे आपको बतलाएं, परमानेंट रहते हैं। आपकी आयु महाराज जी कितने वर्ष की होगी? मेरी 80 की है। 80 वर्ष के हो गए महाराज जी। 8, 9, 49 का मेरी पैदाइश है। अब आप जोड़ लेना। 8, 9, 49 का मतलब आपका 3 दिन पहले जन्म दिवस था महाराज जी। और महाराज जी शरीर कहाँ का है आपका? मैं जो है इधर पिपरिया के पास है जी। मेरी पैदाइश, वहाँ की है। अब मैं फ़िलहाल के लिए ओबेदुल्लागंज में रहता हूँ। जी महाराज। पूरा परिवार रहता है जी। मेरा। तो कहाँ से प्रेरणा लगी माँ की सेवा के लिए महाराज जी? मैंने बहुत पहले सोच रखा था जी। आपको बताएं कि मुझे माता के शरण में जाना है। जी। और इसके पहले क्या करते थे महाराज जी? मैं सर्विस करता था। किस डिपार्टमेंट में? वन विभाग में। अच्छा, वन विभाग में सर्विस करते थे महाराज जी। हाँ। तो सेवानिवृत्त हो गए, फिर माता के शरण में आ गए। शरण में आ गए। तब माता की इतनी बड़ी कृपा कि आपको बुला ली। उसको कोई भी देखिए अपने अंदर की सच्ची आत्मा से जी। उसको याद करोगे तो माता कभी निराश नहीं होती है। मैंने ये देखा है। जी महाराज। भक्तों, आप सभी देख सकते हैं कि महाराज जी कितने प्यार से भोजन प्रसादी बना रहे हैं। और लकड़ियों की समस्या है, बारिश का मौसम है, लकड़ियां भीग जाती हैं, बहुत ही समस्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस 80 वर्ष की उम्र में भी महाराज जी अपने तो अपने, फिर 2 भैरव बाबा लोग हैं उनके भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। और वो जो रखा हुआ है गद्दा बिछे हैं। अच्छा, गद्दे पे ये दोनों सोते हैं। हाँ। और अपने कहाँ रहते हैं महाराज जी? मैं अंदर सोता हूँ। अपनी वो कुटिया है, हाँ। उसमें महाराज जी विराजते हैं। मतलब देखिए महाराज जी का प्रेम कि वन विभाग में ड्यूटी करते थे, फिर भी महाराज जी ने सर्विस से छूटने के बाद माता की सेवा का निर्णय लिया। तो महाराज जी परिवार में आना जाना लगा रहता है? हाँ, रहता है। रहता क्यों झूठ बोल रहे? नहीं नहीं महाराज जी, और तो माँ रेवा की कृपा है। 2 बेटा हैं, एक बिटिया है मेरी खुद की, जी, उनकी माँ है, अभी सब है। हैं। मतलब इतनी बड़ी महिमा माँ नर्मदा की। तो महाराज जी देखिए अकेले, मतलब जीवन भर सेवा दी, फिर सर्विस से सेवानिवृत्त होने के बाद महाराज जी अकेले सेवा कर रहे हैं माँ की, अकेले भोजन प्रसादी बनाते हैं, पाते हैं, माँ नर्मदा की सेवा करते हैं महाराज जी। भक्तों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ से नीचे थोड़ी ही दूरी पर माँ नर्मदा प्रवाहित हो रही हैं। और इतना रौद्र रूप इस समय है माँ नर्मदा की, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। माँ नर्मदा कितने रौद्र रूप में प्रवाहित हो रही हैं। और उनसे ठीक ऊपर इन जंगलों के बीच में ये महाराज जी का छोटा सा कुटी है। और इस कुटी में महाराज जी रह रहे हैं। महाराज जी पहले वन विभाग में थे, सेवानिवृत्त होने के बाद महाराज जी इसी कुटिया में रहते हैं। और इधर आप देख सकते हैं महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। इधर देखिए महाराज जी
का छोटा सा वो धुना है। और ये देखिए इसमें सामान भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए महाराज जी विशेष व्यवस्था किए हुए हैं, क्योंकि जो भी परिक्रमावासी यहाँ आएगा यहाँ उनको कोई भी सुविधाएं मिलेंगी नहीं। तो इसलिए महाराज जी देखिए इतने गद्दे रखे हुए हैं ताकि कोई भी शरणार्थी आए, किसी भी परिक्रमावासी को यहाँ पर विश्राम करना पड़े, रात हो जाए तो रुकना पड़ता है। तो यही देखिए छोटे सा ये बस 2-3 डब्बे हैं, यहीं पे महाराज जी अपना सामान इसी में रखते हैं और भोजन प्रसादी बना रहे हैं। और देखिए भगवान शिव की कितनी पुरानी तस्वीर फ़ोटो भोले जी की लगाए हुए हैं। महाराज जी शिव भक्त भी हैं, माँ नर्मदा के सेवक भी हैं। और महाराज जी देखिए यहाँ पर ओपले रखे हुए हैं गोबर के, और ताकि जब बारिश का समय अब भी चल रहा है और तब भी जब बारिश हो तो ये भीगे ना, ताकि भोजन प्रसादी बनाने में आसानी हो। और ठंडियों में भी थोड़ी महाराज जी की अवस्था है, बुजुर्ग हैं महाराज जी, तो थोड़ी सी आग जलाने के लिए भी काम आती है। जैसा कि महाराज जी ने बताया हमें कि बहुत असुविधा होती है बारिश में खासकर, तो आग जलाने के लिए कितने पॉलीथीन को उसमें जलाना पड़ता है तब जाकर आग जलती है। तो यही देखिए छोटी सी महाराज जी की ये कुटिया है। इधर आप देख सकते हैं ये पॉलीथीन लगा हुआ है जिससे बारिश से बचा जा सके, बस महाराज जी ने इतनी ही व्यवस्था की है। और देखिए महाराज जी जीवन भर सुख सुविधाओं में रहे, वन विभाग में थे, सुख सुविधाओं में रहे, लेकिन फिर भी प्रेरणा महाराज जी को मिली कि अब हमको माँ की सेवा ही करनी है। तो माता की सेवा करने के लिए ही महाराज जी ने अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर चले आए महाराज जी। तो महाराज जी कभी कभी इधर जैसे आटा कहाँ से लाना पड़ता है महाराज जी? आटा जी ऐसा है, यहाँ दुकान है जी आंवली घाट में, जी ले आता हूँ। ले आते जैसे गुड़ या शक्कर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती ले आता ले हूँ। आते हैं। नहीं तो कोई भक्त लोग यहाँ भी दे जाते हैं। झूठ बोलना महापाप। बस। और महाराज जी यहाँ पे परिक्रमावासी भी ठहरते हैं? हाँ ठहरते हैं, क्योंकि मैंने देखा महाराज जी ये जितने सामान है ये परिक्रमावासी आते हैं तो उनके देखिए कोई भंडारे वाले आते हैं जी कि महाराज जी हमें बर्तन चाहिए, उठा लो, साफ करके फिर रख दी। मतलब सारी व्यवस्थाएं महाराज जी ने कर रखी है भक्तों के लिए। माँ नर्मदा की सेवा में जो भी सेवक आते हैं, भक्त आते हैं, उनके लिए महाराज जी ने व्यवस्था कर रखी है कि आपको कोई सामान की ज़रूरत है तो आप आइए ले लीजिए, महाराज जी बेशक दे देते हैं। मतलब इतनी बड़ी महिमा है माँ नर्मदा की कि आपने माँ नर्मदा का सेवा जब तक सांस है तब तक करने की ठान ली है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल जी महाराज। हाँ ठीक महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर।